नमस्ते दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज संध्या सुबह से ही परेशान है। जब से उसकी माँ का फ़ोन आया है, रोहन प्लीज़ नोएडा चल कर रहें। संध्या ने अपने पति से कहा, संध्या नोएडा में क्या है? अभी तो तुम अपने मायके से आई थी, अब फिर से जाने की लग रही है। मेरा काम धंधा तो यहाँ है और जाकर मैं तुम्हारे घर नोएडा में रहूं, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? रोहन, मेरे भाई और भाभी माँ बाप से अलग हो गए हैं तो उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। अब तो उनका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। ऐसे में मैं ही उनकी सेवा कर सकती हूँ। पर संध्या, तुम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी तो छोड़ सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो रोहन? मेरे होते हुए अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकती हूँ? वैसे ही संध्या, जैसे मैंने तुम्हारे कहने पर अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ा था। याद करो संध्या, जब तुम माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, घर में अशांति बनी हुई थी, रात दिन के झगड़े कलेश रहते थे, तुम समय पर माँ बाबूजी के लिए खाना भी नहीं बनाती थी, तुम उन्हें घर में अकेला छोड़कर अपने मायके एक एक महीने रह कर आती थी। तब तुमने यह भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाबूजी इस बुढ़ापे में खाना कैसे बनाते होंगे। उनकी किसी भी जिम्मेदारी को तुमने नहीं निभाया संध्या। माँ बाबूजी ने हमारे लिए वृद्ध आश्रम जाना स्वीकार कर लिया। संध्या, उनकी तो कोई बेटी भी नहीं थी तुम्हारी तरह जो अपने पास बुला सके। मैं इकलौता ही था अपने माँ बाबूजी के लिए। पर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ बाबूजी की इस अवस्था में सेवा कौन करेगा। माफ़ करना संध्या, मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को अपने घर में नहीं रख सकता। यह कहकर रोहन घर से बाहर चला गया। संध्या रोहन के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर दुखी हो गई। आज उसकी करने का फल उसके माँ बाप को मिल रहा है। अब वह क्या करे, यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। संध्या ने उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अपने माँ बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आई। उनको अंदर लेकर आई और उनसे गले मिलकर खूब रोई। फिर उसने आंखें पहुंचकर रोहन से कहा, धन्यवाद रोहन, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यह कहकर संध्या बाहर चली गई और वृद्धाश्रम पहुंची। वहां अपने सास ससुर से मिलकर उनसे माफ़ी मांगी। आखिर माँ बाप का मन तो हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। उन्होंने संध्या को अपने गले लगाया। संध्या के साथ अपने घर वापस आ गए। रोहन अब माँ बाबूजी की भी बेटी है जो उनको इस अवस्था में अपने पास रख लेगी। रोहन माँ बाबूजी से गले मिला और उनसे माफ़ी मांगी। तभी संध्या के भाई भाभी आ जाते हैं और गंगाराम जी से कहते हैं, चलिए अब अपना तो काम पूरा हुआ। संध्या यह सुनकर आश्चर्य करने लगी। यह सब माँ बाबूजी और भैया भाभी का नाटक था जो मुझे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया। संध्या की माँ सुमित्रा देवी ने कहा, संध्या बेटी, अब ऐसा मत करना, नहीं तो नाटक हकीकत में भी बदल सकता है। क्या पता कल को तेरी भाभी भी हमसे सच में ही अलग हो गई तो। नहीं माँ जी, मैं आप लोगों से कभी अलग होने की सोच भी नहीं सकती, संध्या की भाभी बोली। संध्या सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब मुझे अकल आ गई है। मैं कभी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ूंगी, हमेशा इनके साथ रहूंगी और इनका ख्याल रखूंगी। अपनी बेटी को अकल लाने के लिए मायके वालों ने जो चाल चली थी वह कामयाब हो गई। दोस्तों, अगर हर लड़की के मायके वाले अगर संध्या के मायके वालों जैसा हो जाए तो कभी भी किसी सास ससुर को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े। आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजना चाहती है, लेकिन जब बात अपने माँ बाप की आती है तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। दोस्तों, हमारी आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।